अस्सलामुअलैकुम। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम खाना खा के सो गए थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर हम शाम में उठे और फ्रेश हुए। ये इनका घर है और इसमें टोटल 5 रूम है और लाइन से सबके रूम्स हैं और सब ने अपनी अपनी चारपाइयाँ बाहर निकाल ली थी क्योंकि शाम का टाइम हो गया था तो थोड़ी ठंडक हो गई थी। फिर शाम में आंटी हमें ले गई थी घुमाने के लिए खेतों में सब्जियां वगैरह दिखाने जो उन्होंने लगाई हुई हैं अपनी ज़मीनों पे, क्योंकि दोपहर में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी तो हमारा निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो शाम में थोड़ा ठंडा मौसम हुआ तो वो हमें ले गई। उनका आगे एक और भी घर है जहाँ वो हमें दिखाने के लिए लेके आई थी और ये उनके जो है कुछ जानवर हैं यहाँ पे जिनका दूध वगैरह अंकल निकाल रहे थे, वो मैं आपको नहीं दिखा सकी। आंटी हमें अपने खेतों में ले आई जहाँ उनकी सब्जियां वगैरह लगी हुई थी और यहाँ पे जो है वो उनकी लौकी वगैरह लगी हुई थी। ये लौकी की बेल है तो ये जो है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई थी तो ये हमने नहीं तोड़ी। वापस हमने वहीं लगे रहने दी जहाँ वो लगी हुई थी। तो हमने जो है वो छोटे साइज़ की तोड़ी थी ये, और आगे हमने 2-3 इस तरह की लौकी और भी तोड़ी थी। ज़्यादातर जो है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ी बड़ी थी तो वो ढूंढ ढूंढ के तोड़ रही थी। फिर हम आगे आए तो वहाँ पे जो है वो टमाटर लगे हुए थे, वो हमें टमाटर दिखा रही थी और बता रही थी कि ये बहुत ही छोटे छोटे वाले टमाटर हैं लेकिन ये चेरी टमाटोज़ हैं, और वो कह रही थी कि इसका बीज अच्छा नहीं मिला इसलिए ये थोड़े बड़े नहीं हुए, लेकिन ये चेरी टमाटोज़ थे और छोटे छोटे से इतने प्यारे लग रहे थे। कुछ रेड हो गए थे, कुछ ऑरेंज थे और कुछ ग्रीन ही थे तो हमने नहीं तोड़े। और यहाँ पे जो है वो खजूरों के दरख्त बहुत ही ज़्यादा हैं जो देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो हमने ये लौकी तोड़ी हैं वहाँ से, 3-4 ही तोड़ी थी बस। और ये मिर्चों के पेड़ हैं, पौधे मिर्चों के पौधे हैं ये, और वो मिर्च मुझे दिखा रही थी कि देखो ऐसे लगती हैं। और ये भिंडियाँ थीं जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई थी, मतलब एबनॉर्मल थी। तो हम जो है वो छोटी छोटी वो क्या बता रही थी कि हम पहले ही तोड़ चुके हैं। तो हम आगे आए तो ये सारे जो है वो भी इन्हीं के ही बकरियों के बच्चे थे और ये तो बहुत ही ज़्यादा ही छोटा था। और इनकी जो अम्मियाँ थीं वो चढ़ने के लिए गई हुई थीं और ये चिल्ला भी रहे थे क्योंकि शाम हो गई थी, अब उनके आने का टाइम था। और यहाँ पे जो है मेरी अम्मा का फेवरेट दरख्त उनको नज़र आ गया और वो था भी इनका। और ये खजूरों के दरख्त हैं, अभी जो है वो खजूर नहीं पके। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खजूरें थी। फिर जो है बस मम्मा को जो है वो नज़र आ गया और उन्होंने कहा कि मुझे तोड़ना है, तो पापा ने भी 1-2 कैरी तोड़ी। फिर उसके बाद मम्मा ने भी अपना शौक़ पूरा किया, उन्होंने भी 1-2 कैरियाँ तोड़ ही ली। मुझे लगा था कि उन्होंने 2 कैरियाँ तोड़ी हैं। फिर उसके बाद जो है वो तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, अपनी ख्वाहिश पूरी कर रही हैं। उन्होंने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली कि मैं ख़ुद से तोड़ूं, तो उन्होंने जो है वो भी कैरियाँ तोड़ ली थी। फिर आंटी ने जो है मुझे एक कैरी तोड़ के दी। जब मैंने मम्मा को दी तो देखा तो वो तो 3 कैरियाँ तोड़ के खड़ी हुई थी, तो इसलिए फिर मैंने एक अपनी कैरी भी उनको दे दी। और ये इनका डॉग था, इतना बड़ा था और ये पूरा दिन इसको बांध के रखते हैं और रात में जो है वो इसको खोल देते हैं। और जैसे ही इसने मेरी तरफ देखा, मेरी तो रूह 2 सेकंड के लिए बाहर जाके वापस आ गई। और ये आंटी जो है अपने बच्चे को पानी से नहला रही थी। फिर हम घर वापस आ गए और ये उनके जानवर हैं जो बाहर के हिस्से में बनते हैं। फिर हमने रात का खाना खाया जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। फिर हमने रात में चाय पी, हमने थोड़ी बहुत बातें की और फिर उसके बाद हम सो गए। और ये सुबह सुबह का टाइम है, 5-5:30 बजे का। रात में जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी तो हम ये चादर ओढ़ के सो रहे थे और इससे भी हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। तो ये मेरा भाई है, ये तो बिल्कुल पंखे के पास ही था, इसको तो बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। और फिर हमें आदत भी नहीं है बाहर इतना सोने की, तो जैसे ही सुबह हुई और रोशनी हुई और चिड़ियों वगैरह की आवाज़ आने लगी तो हम उठ गए थे। और ये लाइन से सब ने अपनी चारपाइयाँ लगाई थी और सब ने अपने अपने पंखे भी लगाए थे। और थोड़ी ही देर बाद जब रोशनी थोड़ी ज़्यादा हुई तो मेरा भाई भी उठ के बैठ गया।
और वो तो बस ऐसे उठ के बैठता है जैसे दुनिया में ही नहीं है थोड़ी देर के लिए। और मेरे अब्बा जी जो हैं वो अभी भी सो रहे हैं। ये देखें, बस दुनिया से बेगाना के होश ही नहीं है, जिसको याददाश्त ही वापस नहीं आती है। फिर हम फ्रेश हुए और फिर उन्होंने हमारे लिए जो है वो नाश्ता लगाया। नाश्ते में भी माशाल्लाह से उन्होंने दही और रात का सालन भी था और चने का सालन भी था, शक्कर थी, मक्खन था और ये रोटियां थी जिसमें उन्होंने देसी घी लगाया हुआ था। अगर आपको मेरे ये विलेज वाले व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, ताकि मैं आपको ऐसे और भी मज़े मज़े के व्लॉग्स बना के दिखाती रहूं और विलेज लाइफ दिखाती रहूं कि यहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं और क्या इनका होता है। फिर हम उनको अल्लाह हाफ़िज़ कह के अपने घर के लिए रवाना हो गए वापसी के लिए। और कुछ लोग जो है वो मेहमान नवाज़ी में इतने प्यारे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि वो हर चीज़ का इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। वो हमें हर चीज़ देने के बाद भी पूछ रहे थे कि किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कुछ और तो नहीं खाना, अगर कुछ और खाना है तो वो बता दें, हम आपके लिए वो ले आएंगे। लेकिन वो खाने नाश्ते में इतना सब कर देते थे कि हमें बिल्कुल भी और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती थी और हम उनको मना करते थे कि नहीं नहीं, बस बस यही हमारे लिए बहुत है। फिर भी जो है वो बस यही खाना खा के ये पूछते रहते थे, अगर पसंद नहीं आया तो हम और कुछ बाहर से मंगवा लेते हैं। ये उनकी मेहमान नवाज़ी है। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, मेहमान नवाज़ होते हैं। और जो है हम वापसी के लिए बस जब निकले तो रास्ते में जो है इतनी आंधी थी, इतनी ज़्यादा, हमें पूरा रास्ता जो है वो आंधी ही मिली है। और जो बेचारे बाइक वाले थे उनका तो कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल था। वो तो बेचारे मट्टी मट्टी हो गए थे और कुछ तो साइड पे ही रुक गए थे कि जब आंधी रुकेगी तो वो जाएंगे। लेकिन आंधी पूरे 4 घंटे चलती रही है, वो हमारे घर आने तक के भी थी और इतनी ज़्यादा थी कि बस कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और बेचारे बाइक वाले, उनको तो देख के ही अफसोस हो रहा था। और फिर हमारे रास्ते में जो है ये साइड पे ट्रेन की पटरी भी जा रही थी और हमने इतना वो किया कि ट्रेन आ जाए, कोई आ जाए, दिख जाए, लेकिन नहीं, ट्रेन तो आई ही नहीं। और पापा कह रहे थे कि बस आ रही है, अभी वो मुल्तान से निकल गई है। बस हमें मजाक कर रहे थे कि बस आने ही वाली है, हमारा रास्ता ख़त्म हो गया लेकिन ट्रेन नहीं आई। फिर उसके बाद हम घर पहुँचे। प्लीज़ सब्सक्राइब लाज़मी किया करें, लाइक भी लाज़मी किया करें, ताकि मैं आपको और विलेज लाइफ जो है वो दिखा सकूं, खाना कैसे बनाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं ये भी मैं आपको दिखा सकूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।